हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर बिटिया नीट एकेडमी। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होगा क्या? लाइट। अब लाइट जो है, लाइट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 10th साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। प्लस ये चैप्टर 12th में जो मेरे पास रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर का जो बेसिक है या रे ऑप्टिक्स चैप्टर का जो 70% जो पार्ट है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि जो ये वीडियो है लाइट चैप्टर के ऊपर, ये दो सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करेगी। जो मेरा फर्स्ट सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो होंगे क्लास 10th, प्लस ये होगा क्लास 12th के लिए ये वीडियो उनके 70% ऑफ द चैप्टर रे ऑप्टिक्स के लिए है। आई बात समझ? अब इस बोर्ड्स मेरे बहुत पास है, नियरली 1 या 1.5 महीने बाद मेरे बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए जो दिमाग में टेंशन हाई है, दिमाग में अगर टेंशन हाई है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे रिवाइज करें, तो इस वीडियो को एज अ रिवीजन लेके चले, इस वीडियो को एज अ रिवीजन वीडियो लेके चले। लेकिन रिवीजन वीडियो भी ऐसी वीडियो जिसमें 100% टॉपिक कवर होगा। इस वीडियो में लाइट चैप्टर पूरा का पूरा हम कवर करेंगे और इस वीडियो को 2x पे देखना या सुनना ताकि मेरा जल्दी से रिवीजन हो जाए। एग्जाम से पहले भी इसे अगर मैं एक दिन पहले इस वीडियो को अगर तुम लोग देख रहे हो तो यानी कि ये वीडियो देखने के बाद लाइट बिल्कुल 100% रिवाइज हो जाएगी। आई मेरी बात समझ? आई बात समझ? चलो, तो सबसे पहले बात है, सबसे पहले चीज आएगी कि व्हाट इज अ लाइट। व्हाट इज अ लाइट, कि मेरी लाइट है क्या? कि सर आपने इतना वो तो कर दिया कि भाई लाइट हम लाइट करेंगे, लाइट 10th के लिए है, लाइट 12th के लिए है। पर जो सबसे बेसिक बात है जो आपने हमें फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि किसी भी चीज का अगर मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूं तो उसके सबसे पहले जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट इज अ लाइट। व्हाट इज अ लाइट, कि मैं किसी चीज को सर लाइट बोलूं? क्या मैं इस पानी की मैं इस वाटर बॉटल को लाइट बोल दूं? मैं सर स्टाइलर को लाइट बोलूं? इस बोर्ड को लाइट बोलूं? मैं लाइट बोलूं किसे? व्हाट इज अ लाइट? तो सबसे पहले लाइट क्या हो जाएगी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us the sensation of vision, isn't it? यानी कि लाइट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि सर लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे मेरी हीट एनर्जी है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी या मेरी कुछ भी एनर्जी है, हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी, इसी तरीके से मेरी लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है which gives us the sensation of vision। यानी कि जो मेरी किस चीज में हेल्प करेगी, जो मुझे साइट में मदद करेगी, मुझे देखने में मदद करेगी। सोचो मैं इस कमरे से पूरी की पूरी लाइट ही गायब कर दूं, अगर इस कमरे से सारी की सारी लाइट से ही गायब हो गई तो व्हाट डज इट मीन कि सर कमरे में अंधेरा हो गया? Isn't it? कमरे में क्या हो गया? कमरे में अंधेरा हो गया और अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। Isn't it? अगर मेरा कोई अंधेरा कमरा है तो अंधेरे कमरे में मुझे कुछ नहीं दिखता, यानी कि अंधेरे कमरे में लाइट एब्सेंट है। और जहां पे लाइट एब्सेंट होगी, लाइट जहां पे एब्सेंट होगी वहां मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। यानी कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लाइट? लाइट विल गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट हमें विजन की सेंसेशन देगा। Isn't it? Isn't it? तो सबसे पहली बात क्या है कि सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात, which give us the sensation of vision, यानी कि लाइट एनर्जी विल गिव अस द सेंसेशन ऑफ विजन।
अब देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन, इजंट इट? यानी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन. अब देयर आर सर्टेन फिनोमिनाज ऑफ लाइट. लाइट मेरे कुछ एक फिनोमिनाज को डिनोट करेगा, या मेरी लाइट कुछ एक फिनोमिनाज शो करेगा. सबसे पहले जो मेरा फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ लाइट में सबसे पहला मेरा वो आता है फिनोमिना जिसका नाम है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद जो फिनोमिना आएगा उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा मेरा रिफ्रैक्शन. फिर होगा मेरा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर होगा मेरा स्कैटरिंग. फिर होगा मेरा डिस्पर्जन एंड मेनी मोर. एन ऐसे करते करते लाइट एन नंबर ऑफ इफेक्ट्स को शो करती है. तो यानी कि सबसे पहले क्या? रिफ्लेक्शन, फिर क्या? रिफ्रैक्शन, फिर क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन एंड सो ऑन. ये दो चीज जो है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हमारा लाइट, ये जो हमारा चैप्टर है लाइट में मैं बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूंगा. यानी कि इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. और ये जो चीजें हैं, TIR है, स्कैटरिंग है, डिस्पर्जन है, ये हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. उस चैप्टर में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में मैं बाकी के सारे ये फिनोमिनाज को कवर करूंगा. आई बात समझ? सो सबसे पहले व्हाट इज अ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन होगा क्या? एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. कैसे? मतलब कुछ समझ नहीं आया. मान लो ये मेरा कोई घर का मिरर है. सुबह सुबह मैं जिस मिरर में खुद को देख के ऐसे बाल ठीक करके ये तैयार होकर मैं जिस मिरर में आता हूं, मैंने सुबह उठ के तैयार होके शीशा देखा, अपने बाल वगैरह सेट किए और खुश हो गया. यानी कि ये जो डिवाइस था, यहां पे मैं खड़ा था, और यहां पे मेरी इमेज थी, इजंट इट? यानी कि क्या हुआ? लाइट, अब मैं अगर खड़ा हूं तो मैं हर डायरेक्शन में लाइट एमिट आउट करूंगा. मैं इस डायरेक्शन में भी लाइट भेजूंगा, यहां भी लाइट आएगी, यहां भी लाइट, यहां भी लाइट, यहां भी लाइट, यहां भी लाइट. लेकिन मैं यहां पे एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट के बारे में बात करूंगा जो होगी, अब ना एक लाइट रे क्या होगी? एक लाइट रे यहां से निकलेगी, उसने मिरर पे स्ट्राइक किया, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो वापस मेरी आईज में आ गई और मैंने क्या बोल दिया कि ओ मैं तो मिरर में दिख रहा हूं, ये मेरी इमेज है, मैं तो मिरर में दिखा. यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट गई, लाइट यहां पे स्ट्राइक किया और लाइट मेरी वापस आ गई. यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ये मीडियम एयर था, लाइट गई, स्ट्राइक किया और वापस एयर में ही आ गई. यानी कि द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. यानी कि रिफ्लेक्शन क्या होगा? लाइट का किसी भी शाइनिंग सरफेस से टकराना और वापस उसी मीडियम में आ जाना विद चेंज्ड डायरेक्शन. ये देखो, जब लाइट गई तो ये डायरेक्शन थी, जब लाइट वापस है तो ये डायरेक्शन है. यानी कि चेंज्ड डायरेक्शन के साथ आई है, चेंज्ड डायरेक्शन के साथ लाइट आई है. लाइट जा इस डायरेक्शन में रही थी, वापस उस डायरेक्शन में आई, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई. यानी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। आई बात समझ? रिफ्लेक्शन क्या होगा? पक्का? चलो अब एक बात का ध्यान रखना, डिवाइस रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस, या इसे बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद इस चीज को करेंगे। पहले हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, इजंट इट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन 9th में, सॉरी 10th क्लास में ये क्वेश्चन हर 2 या 3 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद ये क्वेश्चन मुझे पक्का देखने को मिलेगा। ये चीज PYQ भी है, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, ये पेपर में बहुत बार आया है, आगे भी, पहले भी आ चुका है, इस बार भी आ सकता है और आगे भी आ सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा, मेरे रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। पर ध्यान क्या रखना, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा। मैं फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नहीं लिख सकता, सेकेंडली सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में नहीं लिख सकता। जो फर्स्ट लॉ है वो फर्स्ट लॉ है, जो सेकंड लॉ है वो सेकंड लॉ है। आई बात समझ? आई कांट राइट माई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है, जो सेकंड है वो सेकंड है। ये गलती मत करना। तो सबसे पहला लॉ क्या आया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब सर ये चीज देखो, अगर मैं अपने इस फिगर को ध्यान से देखूं, क्या होगा, इस तरफ मेरा कोई मिरर है, ये कोई मिरर है, इस मिरर के परपेंडिकुलर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दी, जो क्या है, मेरे इस मिरर के परपेंडिकुलर है, इजंट इट? और इसी इमेजिनरी लाइन का नाम होता है नॉर्मल। आई बात समझ? इसी इमेजिनरी लाइन का नाम क्या है सर? इसी इमेजिनरी लाइन का नाम है नॉर्मल। अब नॉर्मल पे जहां पे इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहां पे एक लाइट रे आई, एक लाइट रे आई, या मैं बोल दूं लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब रे आई है, इंसिडेंट हुई है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, इजंट इट? अब फिनोमेना क्या बोलता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ शाइनिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो रे है, ये रे रिफ्लेक्शन, या ये रे रिफ्लेक्ट होके गई है, ये जो रे है ये रे रिफ्लेक्ट होके गई है। तो जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा सर रिफ्लेक्टेड रे, इजंट इट? तो यानी कि फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो मैंने नॉर्मल बनाया है, ये जो मैंने नॉर्मल बनाया है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पे एक्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड को एक प्लेन मान लूं, तो अगर लाइट रे इंसिडेंट इस बोर्ड पे हुई है तो वो रिफ्लेक्ट भी इसी प्लेन से होगी। ऐसा नहीं है कि लाइट रे इंसिडेंट इस प्लेन पे हुई और रिफ्लेक्ट कैमरे से हो गई, या लाइट रे इंसिडेंट इस जैकेट पर हुई और रिफ्लेक्ट इस दीवार से उस दीवार पे हो गई। इट कांट हैपन, ये हो ही नहीं सकता। लाइट जिस प्लेन पे एक्ट करेगी, या लाइट जिस प्लेन पे इंसिडेंट हुई, लाइट उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगी। आई बात समझ? लाइट जिस प्लेन पे इंसिडेंट हुई उसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब ये जो नॉर्मल था, ये नॉर्मल तो था ही मिरर पे, मिरर के
परपेंडिकुलर एक लाइन, मिरर के परपेंडिकुलर इमेजिनरी एक लाइन को मैंने नॉर्मल माना था, तो नॉर्मल तो है ही प्लेन पे, तो यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। अब यहां पे गलती हम क्या करेंगे, मैं साथ साथ ना गलती बताते चलूंगा कि हम गलतियां कहां कहां करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना और अपनी उन्हीं गलती को रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। हम गलती क्या करेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द सेम प्लेन। हम तीनों की तीनों चीजों के पीछे रे लगा लेंगे, बल्कि द फैक्ट इज नॉर्मल तो कोई रे है ही नहीं ना, नॉर्मल तो एक इमेजिनरी लाइन है। रे क्या होता है, एनी लाइन विच हैव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैंने यहां से ये चीज कर दी, लेकिन नॉर्मल तो कुछ है ही नहीं, ना तो लाइन है ना तो कुछ है, वो तो मैंने बनाई है ना, वो मेरी इमेजिनेशन है। तो नॉर्मल के बाद या नॉर्मल के पीछे कभी भी रे मत लगाना, नॉर्मल के पीछे कभी भी रे मत लगाना। तो यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई इन द सेम प्लेन। दोनों के दोनों, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। अब मेरा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, तो इस इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बनेगा, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या बोलेगा, सेकंड लॉ बोलेगा कि ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों के दोनों सेम होंगे। यानी कि सर अगर मेरी लाइट रे 20 डिग्री से इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट भी 20 डिग्री पे ही होगी। अगर मेरी लाइट रे 75 डिग्री पे इंसिडेंट हुई तो वो रिफ्लेक्ट भी 75 डिग्री पे ही होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो दोनों के दोनों लॉ क्लियर हुए। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल स्टेट दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों के दोनों लॉ क्लियर हुए। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? चलो मूविंग फर्दर, हमारे पास होंगे मिरर्स। अब सर मिरर्स क्या चीज है, व्हाट इज ए मिरर? मिरर के बारे में सुनो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स responsible for reflection are known as mirrors। यानी कि मिरर्स कौन होंगे? मिरर्स मेरे वो ऑप्टिकल डिवाइस होंगे, मिरर्स मेरे वो ऑप्टिकल डिवाइस होंगे विच विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन। यानी कि वो डिवाइस जो रेस्पॉन्सिबल हो या जो करवाए रिफ्लेक्शन को, उन डिवाइस का क्या नाम हो जाएगा? सर उन डिवाइस का नाम हो जाएगा मेरा मिरर्स। तो मिरर क्या होंगे, हुई बात क्लियर।
वो सारी चीजें जो रिफ्लेक्शन करवा दे उनका नाम मिरर है। आई बात समझ? ये चीज देखो, अब मान लो एक मिरर में मैं, अब तो मैंने जितने भी इमेज बनाई है ना, हम सब ने ना एक ये चीज देखी होगी, मैंने इस लाइन के एक हिस्से को स्लांट लाइन से कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं। एक तरफ है जो ये स्लांट लाइंस हैं और एक तरफ है जो बिल्कुल प्लेन है जहां पे कोई लाइंस नहीं है। तो ये जो स्लांट जो लाइंस हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी? ये रिप्रेजेंट करेंगे मेरी पॉलिश्ड सरफेस को। पॉलिश्ड सरफेस को जो रिप्रेजेंट करेंगे वही पॉलिश्ड सरफेस को मैं स्लांट लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। और जो एरिया मेरा बिल्कुल साफ है जहां पे कोई भी लाइन नहीं है, इस चीज का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस। आई बात समझ? अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल टेक प्लेस एट, यानी कि जो मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो मिरर के पॉलिश्ड सरफेस पे होगा या उसके शाइनिंग सरफेस पे होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन हमेशा और हमेशा शाइनिंग सरफेस पे होगा। पॉलिश्ड सरफेस पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन। आई बात समझ? रिफ्लेक्शन कहां पे होगा? रिफ्लेक्शन होगा शाइनिंग सरफेस पे। रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। गेटिंग माई पॉइंट? एक मिरर का अगर मैं देखो, अगर मैं नॉर्मल अपने घर वाले मिरर्स देखूं तो क्या होगा? मिरर पे पीछे वाली जो साइड है, पीछे वाली साइड पे कुछ कलर होंगे, ग्रीन कलर होगा, ब्लैक कलर होगा या कुछ होगा। बल्कि मिरर का जो सामने वाला जो सरफेस है, मिरर के सामने वाले सरफेस पे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग होगा। मिरर के पीछे ग्रीन कलर या कई बार हम ब्लैक कलर लगा देंगे, कुछ भी, लेकिन कलर्ड सरफेस होगा। लेकिन इस वाले फेस पे बिल्कुल शाइनिंग, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगा। तो यानी कि जो मिरर का पीछे वाला हिस्सा है, मिरर ऐसे है, अगर मैं मिरर को उल्टा करके देखूं तो क्या मुझे उसमें अपनी शक्ल दिखेगी? ये बात सोचो। मैंने मिरर लिया, मिरर का ऊपर की उसकी आउटर केसिंग हटाई, मिरर एक सामने से मेरे पास रिफ्लेक्टिंग है जहां से मुझे अपनी शक्ल दिखती है। पिछले वाले फेस पे ब्लैक कलर या ग्रीन कलर कुछ भी है, तो मुझे अपना फेस शाइनिंग सरफेस पे दिखेगा या कलर्ड सरफेस पे दिखेगा? बट ऑब्वियस क्या है कि मुझे शाइनिंग सरफेस पे दिखेगा। यानी कि जो कलर्ड सरफेस है, कलर्ड सरफेस पे तो कोई रिफ्लेक्शन हुई ही नहीं, तभी तो मुझे उसमें अपनी शक्ल नहीं दिख रही। अगर वहां पर रिफ्लेक्शन हुई होती तो यानी कि मुझे अपनी शक्ल दिखती। अब जब मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिख रही तो यानी कि वहां पर रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। कॉमन सेंस। यानी कि पॉलिश्ड सरफेस पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वही शाइनिंग सरफेस पे सारे के सारे रिफ्लेक्शन होंगे। यह बात आई समझ? यह बात आई समझ? यानी कि मिरर्स क्या होंगे? ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। अब मेरे पास जो मिरर्स हैं, मेरे पास मिरर दो टाइप मिरर्स बेसिकली, यहां देखो, मिरर होंगे बेसिकली दो टाइप के। एक होगा मेरे पास प्लेन मिरर, एक होगा मेरे पास स्फेरिकल मिरर्स। और स्फेरिकल मिरर्स को मैं फर्दर दो जगह पे क्लासिफाई करूंगा। एक मेरी क्लासिफिकेशन होगी कॉनकेव मिरर
और एक चीज मेरी क्लासिफिकेशन क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन ये क्या लिखवा दिया, मिरर्स कितने सारे टाइप। सुनो मेरी बात, जो मेरा मिरर है, मिरर बेसिकली दो तरह के होंगे। अगर मैं घर में अगर हो तो घर में अगर मेरे पास मिरर है, घर में अगर मेरे पास मिरर, उस मिरर को उठा के देखो, अगर मैं उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बिल्कुल हाथ ऐसे स्लाइड करके देखूं तो मुझे लगेगा तो सर बिल्कुल प्लेन है। ये जो मिरर है, ये मेरा जो ये फोन है, मेरा जो ये फोन है, फोन पे क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। तो यानी कि अगर मेरा ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो मैं मिरर को क्या बोल दूंगा, प्लेन मिरर, इजंट इट। एक ऐसा मिरर जिसका शाइनिंग सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, उस टाइप के, जैसे ये चीज है, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर मैं स्क्रीन पे ध्यान से देखूं ना, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे पीछे का कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि यहां पे कैमरा है, और यहां पे ये कैमरा है, फिर यहां पे कुछ कुछ रखा है, तो यानी कि ऐसी चीजें रखी दिखाई देंगी। यानी कि दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। ये जो सरफेस है, ये सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट करवा रहा है, और ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। ये सरफेस जो है, ये सरफेस बिल्कुल प्लेन है। यानी कि दिस मिरर हैव अ वेरी प्लेन सरफेस, यानी कि दिस मिरर इज नोन एज अ प्लेन मिरर। आई बात समझ, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, उस मिरर का क्या नाम हो जाएगा, मेरा प्लेन मिरर, इजंट इट। अब दो ही चीजें होंगी मिरर्स के केस में, दो ही चीजें होंगी कि सर या तो उनका सरफेस प्लेन है या उनका सरफेस प्लेन नहीं है। दो ही चीजें हो सकती है, या तो प्लेन है या तो प्लेन नहीं है। अब अगर प्लेन नहीं है तो सर वो स्फेरिकल होगा। अरे एक बात बताओ, सुनो, कंफ्यूज मत हो। ये मेरा हाथ है, मैंने बोला कि इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, इजंट इट। मैंने बोला कि भी इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगी, तो तीन कंडीशंस हैं, या है तो दो ही कंडीशंस, या तो मेरा ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये प्लेन हो, या ये प्लेन ना हो, इजंट इट। या तो ये चीज प्लेन हो या ये चीज प्लेन ना हो। अगर ये पूरी की पूरी, ये जो मेरा पाम है, अगर ये पाम पूरा प्लेन है तो मैं क्या बोल दूंगा कि सर इट इज अ प्लेन मिरर। अब अगर ये प्लेन नहीं है तो या तो ये क्या होगा, ये इनवर्ड बेंट होगा, या ये क्या होगा, ये बल्ज आउट होगा, या तो क्या हो सकता है कि वो ऐसे इनवर्ड कर्व है, ये जो कर्व, ये इनवर्ड कर्व है, या ऐसे आउटवर्ड कर्व है। दो चीजें हो सकती हैं। यानी कि ये चीजें स्फेरिकल हैं, ये भी देखो, ये भी किसी स्फीयर का हिस्सा है, ये भी किसी स्फीयर का हिस्सा है। यानी कि या तो मेरा प्लेन मिरर होगा, या तो मेरा प्लेन मिरर होगा, या मेरा कर्व मिरर होंगे, कर्व मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स होंगे। यानी कि प्लेन मिरर तो हो गए कि सर अब अगर प्लेन नहीं है, तो अगर मेरे मिरर प्लेन नहीं है तो क्या चीज होगी, या तो वो अंदर की तरफ कर्व होंगे या वो बाहर की तरफ कर्व होंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्लेन, इनवर्ड कर्व, आउटवर्ड कर्व, दो ही तीन चीजें होंगी। अब मेरी बात सुनो, अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है? हाँ भाई, 90% बच्चों ने बोला कि इसलिए तो कॉनकेव है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कहीं रिफ्लेक्शन है? क्या इसमें कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? तो बिना रिफ्लेक्टिंग सरफेस की कैसे मिरर भाई? अगर मेरे पास इसमें कहीं मैंने पॉजिटिव सरफेस बनाया ही नहीं तो कौन सा मिरर है? ये सब में कोई मिरर है ही नहीं, ये तो ग्लास है, ये तो ग्लास है। अब अगर मैं इसे एक सरफेस पे इसके पॉलिशिंग दूं तो वहां से ये मिरर बनेगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने सेम दोनों फिगर्स बना दी। अब मैं पूरी दुनिया का आंसर झूठ बता सकता हूं,
जो लोग इसे ये बोल रहे थे कि सर ये तो कन्वेक्स मिरर है, जिनका कन्वेक्स मिरर है वो अब इसका आंसर दो। हाँ भाई, जो बोल रहे थे कि सर ये तो कन्वेक्स मिरर है वो बोलो जरा। और जो मुझे खुश होकर बोल रहे थे ओ ये तो सर कॉनकेव मिरर है, अब बताओ। हाँ भाई, कॉनकेव कॉन्वेक्स देख तो लो कि उसमें रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कहां पे? उसके पास तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं, तो बिना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कैसा मिरर? ठीक है, तो कभी ये खुश मत होना कि अच्छा ऐसे सी शेप दिख गई, क्योंकि स्कूल्स में यही याद करवाया जाता है, इसमें गलती आपकी भी नहीं है। हमें यही सिखाया गया था कि अगर अपराइट सी है या बिल्कुल जैसे हम सी बनाते वैसे ही सी है तो ये कॉनकेव है, अगर मेरा उल्टा सी है तो ये कॉन्वेक्स है। इनिशियली सभी ऐसे याद करवाते, हमें भी ऐसे याद करवाया गया था कि सर ये सी है तो कॉनकेव है, ओ उल्टा सी है कॉन्वेक्स है। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, डिपेंड होता है कि मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे है। आई बात समझ? आई बात समझ? यानी कि प्लेन मिरर सर क्लियर है, स्फेरिकल मिरर सर क्लियर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं सर ये क्लियर नहीं है, ये तो आपने बताया ही नहीं। आपने तो सिर्फ फिगर बना दी ना कि कॉनकेव मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा, ये होते क्या है, हमें कैसे पता चलेगा? अब मेरी बात सुनना, मैंने बोला ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मेरा प्लेन मिरर है। अगर ये ऐसे हो, अगर स्फेरिकल मिरर है तो यहां पे देखो एक केव लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके बोथ द एंड्स, और यहां पे अंदर की तरफ कुछ स्पेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके पीछे वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके पीछे वाला है, लेकिन यहां पे देखो एक केव लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर ये एक केव लाइक स्ट्रक्चर है यानी कि कॉनकेव मिरर है। आई बात समझ? यानी कि अगर ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये ऐसे एक केव लाइक स्ट्रक्चर हो तो ये कॉनकेव होगा। वहीं इसी के अपोजिट अगर ऐसे हो, अगर ऐसे, ये देखो ये ऐसे लगता कि किसी मिरर या किसी एक प्लेन सरफेस पे कुछ वैक्स टाइप जम गया हो। अरे अगर मैं अपनी कैंडल चलाऊं, कैंडल जो वैक्स निकलेगी वो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऐसे डिपॉजिट होती रही तो ऐसे बल्ज आउट चीजें हो जाएंगी। ये मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पे ऐसे बल्ज आउट चीजें दिखती हैं ऐसी, तो यानी कि ऐसा मिरर जो कुछ कुछ बल्ज आउट महसूस हो, मैं उसके ऊपर ऐसे अपना हाथ स्लाइड करके देखूं और मुझे लगे कि ये कुछ बल्ज आउट कुछ टाइप है, तो उस टाइप के मिरर का क्या नाम हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो लाइट रे आई और उसे कुछ बल्ज आउट टाइप पार्ट दिखा, कुछ जैसे कुछ जमा, कुछ वैक्स टाइप जमी हुई है, तो यानी कि कॉन्वेक्स, और ये क्या? कॉनकेव। आई बात समझ? कॉनकेव मिरर में एक केव लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक केव लाइक स्ट्रक्चर है, और कॉन्वेक्स में एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर है। अगर मैं कॉनकेव के ऊपर हाथ फेरूंगा तो मुझे लगेगा तो केव जैसा है। अपने हाथ को ऐसे करो, ऐसे करो, और उस पर अपना हाथ फेर के देखो, ऐसे उस पर अपना हाथ स्लाइड करा के देखो, हमें लगेगा ओ ये तो केव लाइक स्ट्रक्चर है, कॉनकेव है। अगर मैं ऐसे करूंगा कुछ बल्ज आउट है, कॉन्वेक्स है। आई बात समझ? कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो टाइप्स ऑफ मिरर हुए क्लियर। ये देखो ये तो मेरा प्लेन मिरर है ना, ये तो प्लेन मिरर है बिल्कुल। अगर मैं इसमें देखूं, ये हमें ऐसे कि कुछ बाहर टाइप निकला हुआ है, कुछ बल्ज आउट हिस्सा है, तो यानी कि ये कौन सा है कि सर ये मेरा कॉन्वेक्स। अगर बल्ज आउट है तो ये अगर कुछ डीप है कि जैसे कुछ ऐसे कुछ रिज टाइप, कुछ केव टाइप है, तो ये कॉनकेव होगा। आई बात समझ? तो कॉनकेव मिरर क्या, कॉन्वेक्स मिरर क्या, क्लियर चीजें? मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर? ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, हमारे होंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स से पहले कॉनकेव
और उससे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज, इस चीज को ध्यान रखना भाई, यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, गारंटीड पार्ट है। या तो वो हमसे इमेज फॉर्मेशन बनवा लेगा, न्यूमेरिकल्स देके पूछ देगा कि राइट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। ये वो 2 नंबर में चुप चाप दे देगा कि ड्रॉ दिस रे डायग्राम व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज दिस, और मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, मेरी इमेज वहां पे है, कुछ भी दे सकता है। पर यहां से लेकर और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर तक एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे अगर मैं कंपटीशन में भी बैठा हूं, मेरे कहीं उस पेपर में लाइट का चैप्टर है, तो यहां से क्वेश्चन 1010% आएगा। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर लाइट। चाहे मेरी ये बात 10th वाले सुन रहे हो, चाहे 12th वाले सुन रहे हो, चाहे एनडीए सीडीएस, कोई भी का मतलब कोई भी, अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके पेपर में ये चीज पक्का आएगी। तो कुछ रूल्स होंगे, मान लो ये मेरा कोई मिरर है, अगेन क्वेश्चनिंग, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर कौन सा है, ये मिरर कौन सा है, शाबाश, ये ग्लास है। सर यहां तो कहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं ना, तो ये ग्लास है ना। आप हमें क्यों ऐसे बार बार कंफ्यूजन रखते हो हमारा। अच्छा ठीक है, अभी मिरर कौन सा है, अभी मिरर कौन सा, अब ये कॉनकेव है ना, लाइट आई, लाइट को एक केव लाइक स्ट्रक्चर दिखा। अच्छा किसी की मन में तो ये कैसा, लाइट तो यहां से जा रही है कोई इतना शाना, कि इतना समझदार कोई है जिसके लिए लाइट यहां से आ रही हो। अरे भैया ये तो पॉलिश्ड सरफेस है ना, पॉलिश्ड सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं, तो लाइट कहां से आएगी, लाइट शाइनिंग साइड से आएगी। आई बात समझ। तो लाइट यहां से आई, लाइट को केव दिखी, मेरे माइंड में आया केव है तो कौन केव है, इजंट इट। मेरे माइंड में आया सर केव दिखी तो कौन केव है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये एक लाइन जो इस अब मेरी बात सुनना, एक ऐसी लाइन जो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन, यानी कि कौन सी सर, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पोल। इस पॉइंट का नाम क्या, पोल। आई बात समझ। अब एक लाइट रे अगर मिरर पे आई, तो मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मेरे कॉनकेव मिरर्स है ना, मेरे कॉनकेव मिरर होंगे कन्वर्जिंग मिरर, और जितने मेरे कॉन्वेक्स मिरर होंगे ना, कॉन्वेक्स मिरर, ये होंगे मेरे डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि जितने भी केव लाइक और मेरे वो होंगे, जितने भी मेरे केव लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, वो सारे के सारे लाइट रे को कन्वर्ज कराएंगे। और जितने भी मेरी वैक्स लाइक कंडीशंस होंगी, वैक्स लाइक जितने भी मेरे मिरर होंगे, सारे के सारे लाइट को डाइवर्ज कराएंगे। तो यानी कि अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, यानी कि लाइट को कन्वर्ज करेगा, है कि नहीं।
अब एक लाइट, मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा फोकस। पेपर में क्वेश्चन आएगा। और ये PYQ है, ये मेरा CBSE का PYQ है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस। ये PYQ है CBSE का कि भाई फोकस को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज अ फोकस। आई बात समझ? यानी कि फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रिफ्लेक्टेड रे विल पास इफ इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या दूसरी बात, अ लाइन कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन विच इज माई प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस पता है क्या होगा? अब मेरी बात ये देखो, ये कुछ कुछ मुझे सर्कल नहीं दिखता। अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं, अगर मैं सर्कल को कंप्लीट करूंगा तो क्या होगा? एक इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा। अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं, ऑल्दो ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं दिख रहा, पर ये एक सर्कल है। इस सर्कल का मेरा एक पॉइंट ऐसा होगा। अब सर्कल है और बटे हुए सी बात क्या होती है? सर्कल है तो सेंटर भी तो होगा, सर्कल है तो सेंटर भी तो होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जो क्या है, जो इस सर्कल का पार्ट है, यानी कि इस सर्कल का सेंटर, जो सर्कल मेरे मिरर से बनाया है, वो क्या हो जाएगा? सेंटर। यानी कि सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑफ विच माई स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। जो मैं बोल रहा हूं, इसे चाहे वीडियो को स्लो डाउन करके लिख लो, पर यह डेफिनेशन एज इट इज पेपर में लिख देना अगर कभी आए तो। मैंने क्या बोला कि सर माई सेंटर पॉइंट या माई सेंटर इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल ऑफ विच माई मिरर इज अ पार्ट। आई बात समझ? और एक रिलेशन होगा, एक रिलेशन क्या होगा? अब मेरी बात सुनो, ये मेरा कोई भी एक कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये सर पोल है, ये फोकस था, ये मेरा सेंटर है। हमने इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर ली। पोल से लेकर फोकस तक की जो दूरी है, इसका नाम हो जाएगा फोकल लेंथ। और इसे मैं, इस लेंथ को मैं रिप्रेजेंट किस चीज से करूंगा? स्मॉल एफ से। मेरी बात सुनना, फोकस रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल एफ से, फोकल लेंथ रिप्रेजेंट होगी स्मॉल एफ से। आई बात समझ में? यह मत करना कि फोकस को स्मॉल एफ से कर दिया, फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से। यह गलती मत करना। फोकस पॉइंट है तो कैपिटल, फोकल लेंथ डिस्टेंस है तो स्मॉल एफ। और ये जो है सेंटर से लेकर उसकी दूरी क्या हो जाएगी? रेडियस। और रिलेशन क्या होता है? रेडियस इज इक्वल्स टू एफ, सॉरी गलत लिख दिया, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2। यानी कि अगर इसका आर मेरे पास 10 सेंटीमीटर है तो मेरी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर पे होगी, रेडियस के हाफ पे होगी। और 12th वालों, तुम्हारे में इसका डेरिवेशन है, तुम्हारे में इसका डेरिवेशन है। ठीक है, चलो। तो यानी कि हमने इतनी सारी चीजें कर ली है क्या नहीं? पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2, डन, इजंट इट? अब हम फर्दर मूव करेंगे
टू वन मोर इंपॉर्टेंट रूल, मेरी बात सुनना, टाइम काफी कन्फाइंड है, तो हम सिर्फ वही दो रूल्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे इमेज फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के लिए एनसीईआरटी में चीजें हैं, लेकिन एज अ वीडियो ये सिर्फ रिवीजन के लिए, तो हम सारी की सारी चीजों को ना करके सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को पढ़ेंगे जो हमें इमेज फॉर्मेशन में काम देंगे। सबसे पहला रूल क्या होगा, एक ऐसी लाइट रे जो कि क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से चली जाएगी। ये बात हमने कर ली थी। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, इसी में कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, एक लाइट रे अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर पे आई तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, इसे डाइवर्ज करने की। तो यानी कि एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। वो डाइवर्ज तो होगी, पर अगर मैं यहां आंखें लगा के देखूंगा ना तो मुझे लगेगा कि वो फोकस से आई है। यानी कि एनी लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will appears to come from the focus after reflection। आई बात समझ? चलो एक और सिर्फ जो रूल हमने पढ़ा था वो क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। यानी कि अगर एक लाइट रे एंगल आई बना के इंसिडेंट हुई तो ये लाइट रे एंगल आर बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड गिविंग द कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिर्फ यही दो लो याद कर लो, मेरी सारी के सारी इमेज फॉर्मेशन क्लियर। आई बात समझ? यानी कि अगर मैं बात करूं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स, तो यानी कि इमेज शायद ही हमें क्लियर होगी। इमेज अगर क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूं। देखो मान लो सबसे पहले मैं बात करूंगा जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पे। अब मान लो अगर इनफाइनाइट पे है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि पैरेलल रेज आएंगी, यहां से भी पैरेलल, यहां से भी पैरेलल। और ऐसी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से चली जाएगी, सर दे विल गो फ्रॉम फोकस। कहां पे मिली, सर वो मिली फोकस पे। तो यानी कि इमेज कैसी आई, सर इमेज आई सबसे पहले तो इमेज आई एट फोकस पे। इमेज कहां बनी, सर इमेज बनी फोकस पे। अच्छा इमेज का नेचर कैसा है, ये देखो मेरी लाइट रेस सच में मिली है, उन्होंने वो रियली बीट करी है, उन्होंने वो सच में रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे मिली है। तो यानी कि इमेज मेरी क्या है, वो रियल है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। और उसका साइज कैसा है, सर साइज देखने में तो बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ही पॉइंट इमेज बनी है। तो अगर बिल्कुल ही पॉइंट है तो यानी कि मेरा साइज कैसा हो जाएगा, वेरी स्मॉल या डिमिनिश्ड। क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, इनफाइनाइटली स्मॉल, बिल्कुल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ? मूविंग टू द नेक्स्ट,
ये मेरा कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में चलो ये मेरा कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के लिए अब मैं बात करूंगा सेकंड केस की। ठीक है, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे नहीं है। अब मेरा ऑब्जेक्ट वो किसी इनफाइनाइट पे नहीं है, वो कहां पे है, वो कहीं सेंटर से पीछे है। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है मेरा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी अगर है तो एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और एक ऐसी लाइट रे जो एंगल आई बना के आई है वो एंगल आर बना के चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और दोनों रेज कहां मिली सर, दोनों रेज मिली यहां पे। दोनों रेज कहां मिली, दोनों रेज मिली यहां पे। यानी कि इमेज कैसी है, सबसे पहली बात इमेज कहां पे है सर, इमेज है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फोकस और सेंटर के बीच में मेरी इमेज है। इमेज का नेचर कैसा है सर, इमेज जो है ना वो रियल में मीटिंग ऑफ लाइट से बनी है। यानी कि सच में लाइट्स मिली हैं तो यानी कि रियल होगा, रियली मीट करी है। और रियल इमेज देखो उल्टी बन रही इमेज, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ। और थर्ड चीज साइज कैसा है उसका, ये देखो मेरा इसका साइज इतना और इसका साइज उससे तो छोटा ही है, साइज छोटा यानी कि साइज स्मॉल, स्मॉल इजंट इट। ये चीज आई समझ। चलो तीसरा केस क्या होगा मेरा, तीसरा केस मेरा क्या होगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे हो जाएगा। अब की बार मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा सेंटर पे रखा है। वो कहां पे है, अब की बार मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पे है। अगर सेंटर पे है तो एक ऐसी लाइट रे जो कि क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, कहां से चली जाएगी, फोकस से। और एक लाइट रे जिसने एंगल आई बनाया वो एंगल आर बना के चली जाएंगी और ये कहां पे मीट करेंगी, सेंटर पे। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे था, ऑब्जेक्ट था सर मेरा एट सेंटर। मेरी इमेज कहां पे थी, एट सेंटर। मेरे इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर है सच वो रियल में मीट करी है। ये रेज ने रियली मीट किया इसलिए रियल, और उल्टी है तो इन्वर्टेड। आई बात समझ। और साइज कैसा है सर, साइज बिल्कुल डिट्टो द सेम है। अगर ये मेरे 5 का है तो वो भी मेरे 5 का है, समझे। फोर्थ क्या हो जाएगा, ये फोकस है, ये सेंटर है, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। एक लाइट रे जो एंगल आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है रिफ्लेक्ट होकर फोकस से। एक ऐसी लाइट रे जो एंगल आई बना के आई है वो एंगल आर बना के चली जाएंगी और दोनों कहां मिलेंगी, दोनों यहां मिल रही हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे है मेरा, बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी मेरी जो इमेज है, मेरी इमेज कहां पे है, बियॉन्ड सी। कहां पे है, बियॉन्ड सी। उसका नेचर कैसा है सर, नेचर है कि वो सच में मीट करी है, नेचर है कि उन्होंने रियली मीट करा है। तो यानी कि नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, साइज है मेरा लार्ज। ये देखो इतनी छोटी सी ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी सी इमेज,
बड़ा साइज है। आई बात समझ। मूविंग टू द फिफ्थ, मूविंग टू द फिफ्थ, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर है। अब की बार मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? मेरा ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे। यहां से एक लाइट रे जाएगी, अगर पैरेलल गई फोकस से, अगर उसने एंगल आई बना के इंसिडेंट किया तो एंगल आर बना के, और ये चीज कहां मिलेगी? ये चीज बिल्कुल पैरेलल है, और पैरेलल रेज कहां मिलती हैं? एट इनफाइनाइट। तो यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है मेरा एट फोकस। इमेज कहां पे है? एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा है? कि सर अगर सच में मिली है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और उसका साइज कैसा है? साइज उसका वेरी लार्ज है, बहुत बड़ा साइज है। आई बात समझ में? तो यानी कि अब मेरी आखिरी जो चीज है, ये केस ध्यान से सुनना। ये केस है क्या? स्पेशल केस। और स्पेशल केस पेपर में हमेशा आएगा, और अगर वो हमेशा आया तो यानी कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर है, यहां पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक ऐसी लाइट रे जो इसके पैरेलल गई है कहां से चली जाएगी? सर वो चली जाएगी फोकस से। और एक लाइट रे जो एंगल आई बना के आई थी वो एंगल आर बना के चली जाएगी। तो फिर ये इस तरफ तो मिलेंगे नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई। इस तरफ तो वो मिलेंगे नहीं। तो जब मैं इन्हें पीछे की तरफ इंक्रीज करूंगा इनकी लेंथ को, तो वो यहां मिलेंगे, है क्या नहीं? ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट था मेरा बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस पे था। उसका जो अब इमेज कहां पे है? इमेज है अदर साइड ऑफ द मिरर। कहां पे है? अदर साइड ऑफ द मिरर। अदर साइड ऑफ मिरर। उसका साइज, उसका नेचर कैसा है? अब ये बात तो, क्या वो रे सच में मिली है? क्या उन्होंने रियली मीट किया कि नहीं? सर वो तो मेरे करवाने के बाद हुई, वो वर्चुअली हो रही है, वो चीज वर्चुअली हो रही है। यानी कि वर्चुअल है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सीधी भी तो है, उन केसों में इमेज ऐसी बनती थी। अब ये क्या उल्टी है, यानी कि वो उल्टी थी, सीधी है, यानी कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा है? इतना सा ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज, मैग्नीफाइड। साइज कैसा है? सर साइज है मेरा वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज है। अभी 6 के 6 हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखे, 6 के 6 हमने ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखे। लेकिन अब क्या हो रहा है? सर इतने सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स है, कैसे ध्यान रखें? हमें तो याद होगा ही नहीं, हम तो प्रैक्टिस करेंगे भी नहीं, तो हमें ये चीज कैसे याद होगी? कुछ तो ट्रिक बनती है इसकी। अगर चीजें इतनी हार्ड हैं तो कुछ तो ट्रिक बनती है। ट्रिक सुनना, बड़े ध्यान से ट्रिक सुनना। अगर तुम्हें ट्रिक समझ आ गई तो फिर तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, और अगर तुम्हें ट्रिक समझ नहीं आई फिर कुछ तो गड़बड़ है भाई। ध्यान रखना इस बात का। क्या मानो, ये है मेरा इनफाइनाइट, ठीक है? इसे मान लो पोजीशन नंबर 1, इसे मान लो पोजीशन नंबर 1, इसे मान लो पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5।
यह सिर्फ पहले 5 केस के ऊपर एप्लीकेबल है, पहले 5 केस के ऊपर यह ट्रिक एप्लीकेबल होगी। 6 तो स्पेशल केस है ना, हर कोई याद कर लेगा, स्पेशल लोगों को तो हर कोई याद रखता है, बात तो आम की है। यानी कि स्पेशल केस तुम लोग याद रख लोगे, लेकिन यहां पे देखो ट्रिक याद करना, जब वो ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे था, मेरी इमेज कहां पे थी? सर मेरी इमेज थी फोकस पे 1 5। ऑब्जेक्ट एक कदम आगे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया, इमेज एक कदम पीछे चली गई, यानी कि कहां पे थी? 2 4। याद करो ऑब्जेक्ट कहां पे था? बिटवीन बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पे थी? बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे आ गया, इमेज एक कदम और पीछे चली गई, यानी कि 3 3 पे। याद करो ऑब्जेक्ट कहां पे था? सेंटर पे, इमेज कहां थी? सेंटर पे। ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे, इमेज एक कदम और पीछे, 4 2। यानी कि याद करो जब मेरी इमेज कहां थी? बिटवीन एफ एंड सी, तो मेरी इमेज कहां थी? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट था सी एंड एफ पे, बिटवीन सी एंड एफ, मेरी इमेज कहां थी? बियॉन्ड सी। अब मेरा ऑब्जेक्ट एक कदम और आगे, मेरी इमेज एक कदम और पीछे, यानी कि 1 5। याद करो जब वो फोकस पे था वो इनफाइनाइट पे था, और 6 तो है ही स्पेशल, इजंट इट? तो यानी कि ये ट्रिक तो याद हो जाएगी, या ये ट्रिक भी नहीं याद कर सकते? अगर ये ट्रिक भी नहीं याद कर सकते तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, ठीक है? यानी कि अरे बहुत आसान ट्रिक है, सिर्फ याद करना ऑब्जेक्ट एक कदम आगे, इमेज एक कदम पीछे, ऑब्जेक्ट एक कदम आगे, इमेज एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, ठीक है? सही याद कर लिया। साइज कैसे याद करें? साइज इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक साइज बढ़ता जा रहा है, पॉइंट साइज, स्मॉल साइज, सेम साइज, लार्ज, वेरी लार्ज, इजी ट्रिक। और है सारी क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। 6th सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट, यानी कि 2 सेकंड में, 2 मिनट में क्या हो गया? 2 मिनट में सारी इमेज फॉर्मेशन खल्लास, सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन खत्म, isn't it? चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही हैं, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही हैं। एक केस है जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, अगर इनफाइनाइट पे होगा तो क्या होंगी? मेरी 2 रेज आती दिखेंगी। अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे लगेगा कि वो फोकस से आई है। तो इमेज कहां पे गई? सर माय इमेज इज एट फोकस। क्या वो सच में मीट हुई? क्या ये रेस रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में मीट हुई? नहीं सर। अगर नहीं सर है तो क्या है? वर्चुअल इनडायरेक्ट। और साइज कैसा है? बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। फर्स्ट केस। सेकंड केस कि सर ऑब्जेक्ट है ना इनफाइनाइट पे तो नहीं है, ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पे तो नहीं है, कहीं मिरर के आसपास रखा है, कहीं तो है मिरर के आसपास। तो यानी कि एक ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मुझे कैसे लगेगा कि वो फोकस से आई है। और एक लाइट रे जो एंगल आई बना के इंसिडेंट हुई थी, वो एंगल आर बना के रिफ्लेक्ट होगी। इन्हें जब मैं पीछे अपने इंक्रीज करूंगा तो मेरी इमेज कहां पे बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है नियर टू द मिरर। इमेज कहां पे है? इमेज है बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल, उसका नेचर कैसा है? नेचर है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और उसका साइज कैसा है? स्मॉल। अब मैं 2-3 बातें बताऊंगा, उन बातों को कंठस्थ कर लो, याद कर लो, लिख लो, रट्टा मार लो, कुछ कर लो, लेकिन मैं बातें क्या बता रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनना।
पहली बात क्या है, कॉन्वेक्स के केस में कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कभी नहीं बनेगी। कॉन्वेक्स के केस में रियल इन्वर्टेड इमेज कभी नहीं बनेगी। दूसरी चीज, इमेज की जो पोजीशन है वो हमेशा फोकस के और पोल के बीच में ही रहेगी। इमेज मेरी जो बनेगी वो हमेशा और हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही रहेगी। थर्ड चीज कि इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल तक नहीं बनेगी। बड़ी तो बहुत दूर की बात है। हमेशा जो मेरी हाइट ऑफ इमेज होगी विल ऑलवेज बी लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ? हमेशा हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी रहेगी, इक्वल भी नहीं बनेगी। आई बात समझ? कॉन्वेक्स मिरर आया समझ? चलो मूविंग टू द लास्ट टॉपिक आज के लिए ये होगा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। मैं अपने कॉनकेव मिरर को यूज कहां कहां करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर के 3 यूज, कॉन्वेक्स के 3 यूज कंठस्थ कर लो। पहला यूज क्या, शेविंग मिरर्स में यूज होगा। दूसरा क्या, हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। और थर्ड क्या, सोलर फर्नेस। इन तीनों में मेरे जो मिरर्स यूज होंगे वो होंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियर व्यू मिरर। क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर ऑफ माई ऑटोमोबाइल्स। मैं जो मेरे रियर व्यू मिरर्स हैं, जो मेरे गाड़ी के जो ऐसे जो ये जो साइड वाले जो शीशे हैं वो शीशे किस टाइप के मिरर के हैं, कॉन्वेक्स मिरर के हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के हैं तो क्यों हैं? इनमें सबसे मेरे क्या बात है, इनका फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू इज लार्ज। दूसरी बात, इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। अरे सोचो मैंने कॉन्वेक्स बजाय कॉनकेव लगा दिया, गाड़ी उल्टी चलती दिखाई दे रही है, गाड़ी की छत नीचे, टायर ऊपर। सोचो मैं जीटी रोड पे हूं, स्पीड मेरी अप्रोक्स 100 किलोमीटर के आसपास है, मैंने साइड वाले शीशे में देखा गाड़ी के टायर ऊपर है और गाड़ी की छत नीचे है, वो ऐसे चल रही। Isn't it? सेकेंड चीज, कॉनकेव का फील्ड ऑफ व्यू छोटा है। अब दिक्कत क्या हुई, मुझे गाड़ी तो उल्टी दिख रही थी, कोई बात नहीं, मुझे गाड़ी के दो ही टायर दिख रहे हैं। मैं ऐसे देखूं जैसे मैं हूं ना, मुझे सिर्फ इतनी गाड़ी दिख रही है, एक आगे वाला टायर, एक पीछे वाला टायर, थोड़ी सी छत दिख रही है बस। कितने हेक्टिक होंगी चीजें, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज करूंगा। आई बात समझ? उसके बाद क्या, रिफ्लेक्टिंग फॉर स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स पे। और आखिरी क्या, सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी रीजन की भी सेम चीज होगी, सिक्योरिटी रीजन की भी सेम चीजें होंगी कि वो उनका फील्ड ऑफ व्यू काफी बड़ा है। इसीलिए मैं क्या यूज करूंगा, मेरे जो सिक्योरिटी रीजंस में किस चीज को यूज करूंगा, कॉन्वेक्स मिरर को। तो इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो टिल देन अपना बहुत ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि बोर्ड्स काफी नजदीक हैं। 1 या 1.5 महीने के बाद बोर्ड्स आने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।